Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to your Pharma Minds Institute. So basically in this video I'm going to answer two questions जो कि बहुत important है। नाइपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए EIR 100 के लिए और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें करने हैं टू बी मोर स्पेसिफिक। तो पहली स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, ठीक है। दो चीजें करनी है आपको। पढ़ाई के जरिए से बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई में क्या करना है। तो पढ़ाई कुछ इस तरह से करनी है कि क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आप कंसेप्ट वाली जो रीडिंग थी उसको हटाओ साइड में, क्वेश्चंस मिनिमम रोज के 300-400 एमसीक्यूज लगाने हैं, वो भी नाइपर लेवल के। नाइपर लेवल बहुत इजी होता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो बस वो उठाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको एक जगह लिख लो कि हाँ ये टॉपिक गलत है, ये टॉपिक गलत है, ये टॉपिक गलत है, और उसको अगले दिन फिर रीड कर लो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव डेज पे पढ़ो। एक दिन में 400 300 जितने भी आप लगा सकते हो, 500 भी लगा सकते हो, 1000 एमसीक्यू लगा सकते हो, जो भी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन मिनिमम 300 तो लगाने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब जो भी गलती हो रही है उसको एक शीट पे लिख लिया। शीट पे लिखने के बाद अगले दिन जाकर उन टॉपिक्स को अपने बुक से एक बार खोल खोल के रीड कर लिया, ठीक है। तो पहली स्ट्रैटेजी आपकी ये रहेगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें करने चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें करने चाहिए, तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि आपको 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस में आपको जो नंबर अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो 170 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो और कैटेगरीज के हैं आप -10 या 20 कर सकते हो। तो 170 क्वेश्चंस करने, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज 170 में से आपके 20 25 30 तो गलत होंगे, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जब 200 में से 120, मतलब वैसे स्कोरिंग जो होती है वो 100 मार्क्स से हुई है 2 साल से, ठीक है। दो तो इसके अंदर अब देखा गया है कि 60% से जो ज्यादा मार्क्स ला रहा है, ठीक है, तो वो ऑल इंडिया रैंक 200 150 या 100 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप 170 से ज्यादा क्वेश्चंस करो। 20 25 क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तो आसानी से यू विल फिट इन अंडर 100 या 50 रैंक तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये टारगेट बना के रखना है कि 170 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। और 170 क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि ये नाइपर का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता एज कम्पेयर टू जीपैट। जीपैट टफ होता है, लेकिन नाइपर उनको भी पता है जो पेपर बना रहे हैं कि यार 2 घंटे का टाइम है, 200 क्वेश्चन डालने हैं, तो क्वेश्चन ईजी होते हैं। बस यहाँ पर ये होता है, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता तो फिर आगे आगे बढ़ो, ठीक है। तो उसके लिए हर सब्जेक्ट की थोड़ी 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 नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो नाइपर के लिए यार 170 क्वेश्चन इज मस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, बाकी जो ओबीसी आप -10 करते जाओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। और स्ट्रैटेजी भी मैंने बता दी। मार्किंग स्कीम का आई थिंक काफी कंफ्यूजन है काफी लोगों को, तो उसका भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो, आपका मार्किंग स्कीम लास्ट 2 साल से कुछ इस तरह से रहा है कि 100 मार्क्स में से आए, ठीक है, 100 मार्क्स में से आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड आए। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन 200 थे लेकिन मार्क्स 100 से आए, मतलब एक क्वेश्चन सही करने का आधा मार्क है, और आधे मार्क का 25% जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो हो सकता है इस साल एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो सकता है। तो इसी वजह से हम सेइंग कि जब आप नाइपर का पेपर देने जाओ तो इंस्ट्रक्शन में प्रॉपरली रीड कर लेना कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, क्योंकि 2 3 साल पहले एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता था, लेकिन रिसेंटली 2021 में और 22 में एक क्वेश्चन आधे मार्क का हो गया। लेकिन मैं एक चीज आपको फोर श्योर बता सकता हूँ कि जो भी आपकी मार्किंग होती है, जो भी आपका एक क्वेश्चन सही करने का मार्क है, ठीक है, तो उसका नेगेटिव मार्किंग 25% होगा। अगर एक क्वेश्चन सही करने का 4 मार्क मिल रहा है तो आप उसका मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क। अगर एक क्वेश्चन सही करने का 1 मार्क है तो उस केस में नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 0.25। तो एज सिंपल एज दैट, इस तरह से आपकी मार्किंग होने वाली है, ठीक है। तो नाइपर के लिए मैंने क्लियर कर दिया है जो जो चीज़ आपको करनी है। एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करने हैं, जो भी गलतियां होती हैं वो रिवाइज करना है, और अभी से ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं 15 20 दिन के अंदर, ठीक है। बाकी जो हमारे संकल्प के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पाथ के स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट हमारे निश्चय के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि निश्चय हमारा नाइपर का कोर्स है, तो उनके लिए बस यही मैसेज है कि हम लोग अभी बचे हुए 15 20 दिन के अंदर जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इस पे भी स्पेशल फोकस डालेंगे। 11 तारीख से हम लोग वो कवर करेंगे, 20 तारीख के गैप के बीच में वो कवर हो जाएगा, तो डोंट वरी, चीज़ अच्छी चलने वाली, बस आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स डालो, ठीक है। चलो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और पूरा यार, मतलब जो भी गलतियां हुई थी ना आपकी जीपैट के टाइम पे, वो दोहराना मत इस बार। अगर आपने जीपैट में कम अटेम्प्ट किए थे, नाइपर में ज्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर लेके चल लो कि यार मैं कम से कम कर रहा हूँ, कम से कम 140 तो करने ही पड़ेंगे।
ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूँ 170 करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको लगता है यार ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तब भी 140 करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वालिफायर्स और एंकर्स ही बैठने वाले हैं। वैसे इस बार तो सभी बैठे हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको उन बच्चों में आना है, उन 1100 सीट्स को कवर करना है, फिर वो सीट्स भी बड़ी है नेबर की, तो आपको भाई थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, और हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर साल लोग करते हैं। और यहाँ पर बस इतना होता है कि यार एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हुई ना तो फिर रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी यार 15-20 दिन है, और सबके सब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार टाइम कम मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट इस बार नीचे जा सकती है, नहीं पर की, तो वो चीज़ भी हो सकती है। चलो वो देखने वाली बात है कि क्या होता है। बाकी आप मन लगा के पढ़ाई करो, सारी चीज़ें छोड़ो, बस इतना सोचो कि बस किसी तरह से 170 प्लस अटेम्प्ट करने हैं और अच्छे खासे करने हैं, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, चलो।